हम लोग का टॉपिक है डिप्रिसिएशन। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोग जानते हैं एक और तीन टाइप का होता है। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि डिप्रेशन कौन से अकाउंट है। तो डिप्रेशन एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इसके तहत वैल्यू हमेशा घटता है। हमेशा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट के तहत ये एक लॉसेज है और ये हमेशा डेबिट होता है। क्या होता है सर, जैसे एंट्री होता है डिप्रेशन एसेट्स, तो एंट्री होता है डिप्रेशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्लियर। जब हम लोग डिप्रेशन पढ़ते हैं तो इसके तहत जानना जरूरी है कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन होता है ये हमारा एक ऐसा अमाउंट होता है जिसके तहत किसी भी फिक्स एसेट का अमाउंट यदि हमारा डिक्रीज करता है तो वो डिक्रीज अमाउंट ही हमारा क्या कहलाता है, डिप्रेशन कहलाता है। मान लीजिए आप एक मोटर बाइक खरीद रहे हैं 1 लाख रुपए में, आप उसको 5 साल यूज कर रहे हैं, 5 ईयर, और 5 साल यूज करने के बाद उसको आप सेल करते हैं तो ऑटोमेटिक जितना प्राइस था वो प्राइस तो नहीं मिलेगा, उससे कम प्राइस मिलेगा। तो जो प्राइस कम मिल रहा है वो हमारा कहलाएगा डिप्रिसिएशन। हम लोग का अकाउंट में एक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन होता है, जिस सेक्शन के तहत इसको रखा गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में रखा गया है। इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के तहत शामिल किया गया है, जिसमें साफ साफ बोला गया है कि डिप्रिसिएशन जो होता है एक ऐसा अमाउंट होता है जिसके तहत किसी भी फिक्स एसेट के अमाउंट यदि हमारा लेस होता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, मोटर कार, तो ये सब अमाउंट हमारा जब डिक्रीज करता है तो डिक्रीज अमाउंट ही हमारे क्या कहलाता है, डिप्रेशन। ग्राफ में देख रहे होंगे डिप्रेशन अमाउंट हमेशा डिक्रीज बता रहा है सर, ग्राफिकल में शो कर रहा है डिप्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब डिप्रेशन के तहत हमारा जो है डिफिनेशन दिया है, डिप्रिसिएशन इज डिफाइंड एज ए रिड्यूसिंग इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। मतलब रिड्यूस मतलब क्या होता है, घटना, देन ऑक्यूर्स ओवर टाइम एज द एसेट्स गेट ओल्डर और एज वेयर एंड टियर एट द इट्स यूजेज। मतलब उसका यूज करने के पश्चात उसके वैल्यू में जो अमाउंट डिक्रीज हो रहा है दैट मीन क्या कहलाता है, डिप्रेशन। क्या कहलाता है, 2-3 और डिफिनेशन दिया हुआ है। अब डिफिनेशन के साथ साथ बेसिकली हमको इसमें एंट्री समझना है सर, इसमें एंट्री समझना है तो ध्यान से देखेंगे सर। हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन जो होता है ये हम बता चुके हैं, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट के तहत ये हमेशा एक लॉस होता है। इसका यूज होता है यूटिलाइज टू फिक्सिटी एसेट्स या फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स का वैल्यू जैसे हम बताए थे कि किसी भी फिक्स एसेट का वैल्यू यदि डिक्रीज होता है तो डिक्रीज अमाउंट में क्या रहता है हमारा, डिप्रेशन बनाने का डिफरेंट मेथड होता है, मेथड डिफरेंट। बेसिकली हमको पढ़ना है दो मेथड में पढ़ना है। पहला है फिक्स मेथड, पहला है आपका फिक्स मेथड जिसका दूसरा नाम होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा होता है डिमिनिशिंग मेथड। जिसको हम कहते हैं WD मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में स्थायी विधि और इसको कहते हैं क्रमागत ह्रास विधि। जब भी प्रश्न में किसी मेथड के बारे में नहीं बोलेगा तो हमेशा यूज करेंगे कौन विधि, WDV। कौन विधि, पूरे डिप्रेशन बनाने के तहत बेसिकली बहुत सारे एंट्री होता है, लेकिन हम लोग कुछ एंट्री यूज करते हैं जिसमें पहला एंट्री करते हैं परचेज का, और परचेज का एंट्री होता है हमारा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान से देखेंगे सर, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन होता है बीइंग एसेट्स परचेज के बाद अगला होता है सोल्ड का एंट्री। इसका अपोजिट होता है कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग सोल्ड टू एसेट्स। तीसरा हमारा यदि प्रश्न में प्रॉफिट होता है, यदि प्रॉफिट दिया रहे या प्रॉफिट निकालते हैं तो इसका एंट्री होता है हमारा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि हमारा लॉस दिया गया रहे तो इसका उल्टा होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एंट्री के बावजूद यदि आपका डिप्रेशन दिया गया है, डिप्रिसिएशन जो इंपॉर्टेंट है,
तो इसका एंट्री होता है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, जो हम लोग जर्नल में पढ़ चुके थे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट एसेट्स। क्वेश्चंस में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो परचेज और डिप्रिसिएशन का एंट्री जरूर फिक्स करेंगे, लेकिन यदि आपको सोल्ड हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, तो ये जब तक नहीं बोले तब तक एंट्री, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या बोला है। तो सबसे पहला फिक्स मेथड, तो फिक्स मेथड हो या डब्ल्यू मेथड हो, यदि आपका डिप्रिसिएशन में रेट दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, उस रेट से निकाल लेंगे। लेकिन अगर रेट नहीं दिया गया हो, यदि रेट नहीं दिया गया, नॉट रेट, तो उसमें डिप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है डिप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड ईयर या यूज ईयर, कितना साल आप उसका यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कितना साल उसका यूज कर पा रहे हैं। तो जैसा बुक में पहला क्वेश्चन दिया है हमारा कि एक मशीन खरीद रहे हैं सर, एक मशीन खरीद रहे हैं, उसका दाम है 1,10,000, कितना दाम है सर? मशीन जो खरीदे हैं उसका यूज किए हैं, उसका लाइफ है 10 ईयर, कितना ईयर है? 10 ईयर। मशीन के तहत स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है आपका 10,000, कितना दिया सर? फिक्स मेथड के तहत हमको 3 साल का अकाउंट बनाना है, कितना साल बनाना है सर? करना कुछ नहीं सर, ये आपका प्रश्न में डायरेक्ट फिक्स मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो करना कुछ नहीं है। यहाँ लिखेंगे डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन के तहत वैल्यू हमारा है 1,10,000, कितना है? हमारा स्क्रैप हुआ है 10,000, एक्सपेंसेस दिया नहीं, कितना हो गया? 10 ईयर। ये निकलेगा 1 लाख डिवाइड बाई 10, ये निकलेगा 10,000, कितना आएगा सर? अब इस 10,000 कितना साल का डिप्रिसिएशन हो गया सर? फिक्स है 3 साल का। तो जब एंट्री करेंगे तो एंट्री कॉलम पता है, डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, अमाउंट, और तो जब फर्स्ट एंट्री करेंगे, यदि ईयर दिया है तो ईयर पुट कर देंगे। पहले एंट्री करेंगे परचेज का, परचेज का एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप यहाँ पे मशीन टू कैश भी लिख सकते हैं, मशीन टू, तो ये अमाउंट है 1,10,000, 1,10,000, 1 लाख। अगला एंट्री करते हैं डिप्रिसिएशन का, तो इसका एंट्री होता है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। कौन अकाउंट? यदि आप सेकेंड ईयर एंट्री करते हैं तो वहां भी एंट्री करेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। कौन अकाउंट सर? यदि आप थर्ड ईयर एंट्री करते हैं, इसका भी 10,000। यदि आप थर्ड ईयर एंट्री करते हैं तो वहां भी एंट्री करेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। यदि बुक में ईयर दिया गया हो, तारीख दिया गया हो, तो उस तारीख को, उस डेट को जरूर शो करेंगे। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट्स 10,000 देन 10,000। जैसे एंट्री कंप्लीट होगा हम लेजर बनाएंगे। लेजर बनता है हमारा एसेट का, तो लेजर बनाना बहुत आसान है सर। कॉलम बना लेंगे, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, और यहाँ लिखेंगे डेट, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे डेट, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ डेबिट में होता है 2, क्रेडिट में क्या होता है? आप गौर कीजिएगा, पहला साल जो एंट्री किए हैं वहाँ पे एसेट्स आपका 2 जगह है सर। पहला साल एंट्री किए हैं तो आपका फर्स्ट ईयर में एंट्री 2 जगह से, एक एसेट डेबिट और एक एसेट्स, बाकी सारी जगह क्या है? क्रेडिट है। क्या सर? तो जब आप लेजर बना रहे हैं तो जो डेबिट है वहाँ लिखेंगे 2 कैश, 2 कैश लिखेंगे 1,10,000, 1 लाख, और यहाँ लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन निकला था क्या हमारा? इसको ब्लॉक करते हैं, बंद करते हैं, तो 1,10,000, 1,10,000, 1 लाख। ये कम होता है तो लिखेंगे बाय बैलेंस शीट, ये निकला हमारा 1 लाख। कितना है सर? अब ये नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, इसको बीडी करेंगे, तो लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी, ये कितना हो जाएगा सर? 1 लाख, 1 लाख। फिर सेकेंड ईयर लिखेंगे इसको बाय डिप्रिसिएशन, बाय डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कितना है हमारा सर? 10,000। बंद करेंगे, यहाँ बंद करते हैं, ये होता है 1 लाख। कितना होता है? यहाँ भी कितना लिखेंगे सर? अब जो कम होता है उसको लिखेंगे बाय बैलेंस, ये होता है 90,000। कितना होता है?
थर्ड ईयर करेंगे तो टू बैलेंस CD, नहीं BD, टू बैलेंस BD होता है ओपनिंग, CD होता है क्लोजिंग। ये हो गया 90,000। थर्ड ईयर में भी हमारा क्रेडिट था तो लिखेंगे बाय डिप्रेशन, बाय कितना 10,000। हमारा बड़ा कौन है सर? यहाँ भी कितना लिखेंगे सर? 90,000। यहाँ जो कम होता है लिखेंगे बाय बैलेंस, कितना हो गया। अब नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? फोर्थ ईयर में क्या करेंगे? टू बैलेंस BD, कितना लिखेंगे सर? कोई दिक्कत? तो ये सिंपल क्वेश्चन था। ये क्या था? अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, डिफरेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे सर। क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, सुनिए सर। क्वेश्चन 2 बोला है हमारा कि 1 अप्रैल 15 को एक मशीन ले रहे हैं 20,000 में, एकदम ले रहे सर। और फिर 1 अप्रैल 16 को फिर एक मशीन ले रहे हैं 8,000 में, कितना ले रहे सर? बोला हमारा कि एक दूसरा यंत्र क्या जिसको लगाने में खर्च कितना हुआ है? 400। तो याद रखिएगा कि एक्सपेंसेस जब परचेज करते हैं तो प्लस होता है और बेचते हैं तो एक्सपेंसेस। बोला है प्रश्न में कि 1 अक्टूबर 17 को फिर एक मशीन खरीदें जिसका दाम है 6,000, कितना सर? प्रश्न बोला है कि फिर एक मशीन खरीदे हैं 30 जून 18 को, 30 जून, और वो मशीन खरीदे हैं 10,000 में, कितना खरीदे हैं? हमारा रेट दिया है 5%। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन आपको 4 साल का बोला है मशीन बनाने के लिए, 4 ईयर के लिए, कितना ईयर के लिए? तो सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन करना क्या है सर? सबसे पहले यानी कि फाइनेंशियल ईयर है, कौन ईयर है सर? फाइनेंशियल ईयर है। तो फाइनेंशियल ईयर होता है मार्च टू अप्रैल, तो पहले 2015 से 16 का बनेगा, 15 से। तो पहले कर दे हैं 20,000 में, कितना परसेंट है सर? तो ये निकलेगा हमारा 1,000, कितना है सर? 1,000। फिर हमारा उस साल में खरीदे क्या, देखिए ध्यान से, फिर नहीं खरीदे सर। फिर आपका 2016 और तो 20,000 का पहले कितना होगा सर? क्योंकि फिक्स चलेगा, कितना? 1,000, कितना हो गया? लेकिन फिर खरीदे हैं कितना? 8,400, तो कितना परसेंट? तो ये होता है 420। तो टोटल कितना हो गया? 1,400। फिर जब निकालते हैं 2017 से 18, तो पहले करेंगे 20,000 का 5%, कितना परसेंट? और 8,400 कितना परसेंट? लेकिन 17-18 में फिर परचेज किए हैं अक्टूबर में परचेज किए हैं कितना में सर? 6,000। 5% गुना 6/, तो ये तो होता है 1,000, कितना होता है? ये होता है 420 और ये होता है 150, कितना होता है? 075 1570, 1500। अगला हम साल बनाएंगे 2018-19, 2018 और तो पहले क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 20,000 का 5%, फिक्स चला है सर। तो पहले लिखेंगे 20,000 का 5%, फिर लिखेंगे 8,400 का 5%, फिर लिखेंगे 6,000 का। लेकिन फिर खरीदा है जून में, कब खरीदा है? कितना में सर? 10,000। तो 10,000 का 5% और 9/12, तो ये होता है मेरा 1,000, कितना होता है सर? ये होता है 420, ये होता है 300 और ये काटते हैं तो 2 0 कट गया, 3 3 9, 3 6 12, 4 से काटेंगे 25 बार, तो ये हो गया 25, 3750, मतलब 375 रुपया। 300 जोड़ देते हैं, 5 का 5, 7 का 7, नहीं 7 2 9, 7 2 9, 3 3 6 4 10, 2 का 2, 2095, 2095। तो आप याद रखिएगा कि पहला साल डिप्रेशन कितना है? 1,000। पहला साल डिप्रेशन कितना है? रब में लिखिए, बताइएगा हमको, लीजिए बनाएंगे। तो पहला साल कितना है? सेकेंड ईयर कितना है? 1,420। अब देखिए बनाते हैं सर, ये पे लीजिए
एंट्री। सबसे पहले एंट्री करेंगे 2015-16, 15 और तो एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है? 20,000 और अगला एंट्री होता है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया? एसेट अकाउंट 1,000 और जब सेकेंड एंट्री करेंगे तो सेम एंट्री करेंगे सर, सेम एंट्री करेंगे दोनों एंट्री। पहले परचेज का हो जाएगा एसेट टू कैश, क्या हो जाएगा? एसेट टू, फिर डिप्रेशन टू, यहाँ अमाउंट होगा मेरा 8,400, एंट्री कर लीजिएगा। यहाँ कितना होगा? 1,400। फिर अगर 17-18 बनाइएगा अगला साल में तो फिर परचेज का एंट्री करेंगे। परचेज दाम क्या है? 6,000 में 6,000 सर। फिर हमारा डिप्रेशन कितना होगा सर? 1570, 1500। और जब आप 18-19 का एंट्री कीजिएगा जनरल एंट्री, तो पहले जनरल एंट्री कीजिएगा किसका? परचेज का। किसका कीजिएगा? परचेज का एंट्री कितना है सर? 10,000 जो जून में खरीदे हैं। और डिप्रेशन कितना है? 20 तो ये था फिक्स मेथड। क्या था? अब फिक्स मेथड में क्वेश्चन बता रहे हैं आपको सेल का क्वेश्चन। सेल वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? ध्यान से हमारा रूल देखिएगा सर, ध्यान देखिएगा सर। सेल वाला क्वेश्चन कैसे बनता है सर? मान लीजिए बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2015 को एक मशीन खरीदें सर। मशीन का दाम है 1 लाख। कितना है सर? और मशीन को फिर खरीदे हैं 1 अक्टूबर 2015 में। एक और मशीन खरीदे हैं कितना? 50,000 में। कितना में सर? जो मशीन अप्रैल में खरीदे थे ना सर, वो 1 अक्टूबर 2017 को उस मशीन को हम बेच दिए हैं 40,000 में। कितना बेचे सर? 40 में। आपका डिप्रिसिएशन का रेट दिया है 10%। कितना परसेंट? आपको 3 साल का बनाना है। कितना साल का? सोल्ड कर दिए, बेच दिए। क्या किया सर? आपका 10% जो मेथड है कौन सा है? फिक्स मेथड। क्वेश्चन समझिएगा, ये फाइनेंशियल ईयर के तहत 2015 के अप्रैल में मशीन खरीदे 1 लाख में। कितना खरीदे? फिर उसी साल अक्टूबर में कितना खरीदे सर? जो मशीन 15 में खरीदे थे 1 लाख में ना, उस मशीन को अक्टूबर के 17 में बेच दे रहे हैं। कितना में? डिप्रेशन कितना परसेंट है? करना कुछ नहीं सर, ध्यान से देखेंगे इसका वर्किंग नोट। सबसे पहले 2015 से 15 से तो पहले खरीदे थे 1 लाख में, तो 1 लाख का कितना परसेंट? ये होता है 10,000। कितना होता है? फिर खरीदे थे आप कौन? अक्टूबर महीने में, साल वही है। कितना? 50,000 का कितना परसेंट? कितना महीना? ये होता है 2500। कितना होता है? तब 12,000। फिर निकालते हैं 2016-17, 16 से 17, तो 1 लाख का फिर 10%, 1 लाख का कितना हो गया? फिर निकलेगा 50,000 का कितना परसेंट? कितना हो गया? 5,000। फिक्स है 15,000। लेकिन 2017-18 में बेच दिया उसको। 17 का अक्टूबर में बेचा है। कब बेचा है सर? 17 का, तो 17 अक्टूबर आता है, 17-18 में आएगा सर इस सेशन में। तो भाई किसको बेचे? इसका दाम कितना था? 1 लाख। बेचने का महीना कौन है सर? खरीदा था अप्रैल में, तो 6 महीने यूज हो चुका है सर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 1 लाख का कितना परसेंट? 10% और इंटू 6 बटा ये निकलता है 5,000। कितना आता है सर? लेकिन जो 50,000 था उस पर तो पूरा निकलेगा 10%। कितना आएगा सर? तब 5 कितना हो गया? यहाँ पे निकलेगा आपका प्रॉफिट लॉस। क्या निकलेगा सर? क्यों निकलेगा? क्योंकि यहाँ बेचा है, तो प्रॉफिट लॉस किसका निकलेगा? किसको बेचा है? जिसका दाम था 1 लाख। कितना था? अब 1 लाख के थ्रू क्या निकला सर? 10,000, 10,000 और यहाँ लिखेंगे 10,000, 10,000, 5,000। अब बेचा कितना में सर?
तो ये होता है मेरा 10,000, ये होता है 65,000, तो 35,000 मेरा क्या हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस। अब जब एंट्री करेंगे तो सबसे पहले एंट्री करेंगे 2015-16 का, 15 और तब 15-16 का एंट्री करेंगे पहले परचेज का। तब मशीन अकाउंट डेबिट, मतलब एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख और 1 लाख। सेकेंड एंट्री करेंगे डिप्रिसिएशन का, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ध्यान देखिए, प्रॉब्लम बताएंगे अभी हम। ये कितना हो गया, 12,500, 12,500, गुड। तो लेकिन एक और परचेज किए सर, तो परचेज एक और किया तो एक और परचेज करेंगे पहले इन्वेंट्री, क्योंकि एक खरीदे हैं अप्रैल में और एक खरीदे हैं अक्टूबर में 50,000 में, तो पहले उसका एंट्री करेंगे। एसेट टू कैश, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना खरीदे थे, एक खरीदे अप्रैल में एक अक्टूबर में। अब डिप्रेशन का एंट्री हो जाएगा सर, तो डिप्रेशन का हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, कौन अकाउंट सर, 12,500, 12,000। अगला एंट्री होगा सर 2016-17, तो 16-17 में खरीदा नहीं है सर, नहीं खरीदा है तो केवल डिप्रेशन होगा सर, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, कितना 15,000 डेबिट, 15,000। मेन एंट्री होगा 17-18 में, कहाँ होगा सर, तो 17-18 में पहले एंट्री होगा सेल का, किसका एंट्री होगा, सेल किया है तो होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट टू एसेट अकाउंट। सेल किया है 40,000 में, 40,000 डेबिट क्रेडिट। अगला एंट्री होगा मेरा डिप्रिसिएशन का, किसका होगा सर, डिप्रिसिएशन का एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, टू डिप्रेशन निकला है हमारा 10,000 और अगला एंट्री होगा लॉस का, इसका होगा सर, तो लॉस की एंट्री बताए थे पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट टू एसेट अकाउंट। तो लॉस कितना है मेरा सर, 35,000। और तो इस क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में आप परचेज कर रहे हैं और बेच रहे हैं, क्लियर। इसको ध्यान से देखिए, लेजर का बन जाएगा।